आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस 7 करवाने वाला हूं, जो क्राइटेरिया का है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरॉल। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्यूडोमोनास। अस्यूडोमोनास ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है। निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन B1 को। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा। दाब बढ़ाने पर क्या होगा, बर्फ़ का गलनांक घट जाएगा। आगे प्रश्न है कि एफला विष का उत्पादन होता है। एफला विष का उत्पादन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए कवक द्वारा। आगे प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान संरक्षण नियम से। द्रव्यमान संरक्षण नियम से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था। परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने दर्शाया था। आगे प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, इसमें क्या होता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, इसमें क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी केवल थर्ड। केवल थर्ड यानी कि पोलियो OPV। पोलियो OPV ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी मलेरिया सिनेरियम ये सही सुमेलित है। कैंसर नेक्सवार ये भी सही सुमेलित है। और कुष्ठ रोग DOTS ये भी सही सुमेलित है। लेकिन पोलियो OPV जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल थर्ड। केवल थर्ड ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस पौधे को जड़ तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। निम्न में से किस पौधे को जड़ तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्पायरोगायरा को। अस्पायरोगायरा को ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैसीन है। ऑप्शन नंबर सी कैसीन है। आगे प्रश्न है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं। ये जो कथन है ये सही नहीं है। कथन सही नहीं है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। बाकी एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, यह कथन सही है। और एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी कथन सही है। और एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
ऑर्निथिन चक्र द्वारा, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। आगे प्रश्न है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेंद की गति की विपरीत दिशा में, गेंद की गति की विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि रासायनिक रूप से जल है, रासायनिक रूप से जल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड है। आगे प्रश्न है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वस्तु के द्रव्यमान के, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन, ऑप्शन नंबर ए लाइकेन है। आगे प्रश्न है कि कटहल में खाने योग्य भाग है, कटहल में खाने योग्य भाग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहपत्र और परिदल पुंज, सहपत्र और परिदल पुंज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लाइकेन से, ऑप्शन नंबर बी लाइकेन से। आगे प्रश्न है कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपास्थि का, ऑप्शन नंबर सी उपास्थि का बना होता है। आगे प्रश्न है कि एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं। एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:3 में, 1:3 में। आगे प्रश्न है कि 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया। 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 किलोवाट घंटा, 3 किलोवाट घंटा। आगे प्रश्न है कि ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष, 18 वर्ष होनी चाहिए। आगे प्रश्न है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। आगे प्रश्न है कि आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 18 से, मतलब किस भाग से है तो भाग 18 से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और
सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 39 के ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है सुमेलित। और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे प्रश्न कि लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी। आगे प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1756 ईस्वी में। आगे प्रश्न है कि हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता से हुआ था। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नेरोजी ने नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नेरोजी ने नहीं किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एवं 3 के मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। तो इस तरह से तीनों काम हुआ था। कहाँ हुआ था, तो 1921 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। आगे बढ़ता है प्रश्न है कि कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। आगे प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने लागू किया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के समय। आगे प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी
माना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती को। ऑप्शन नंबर बी सरस्वती को माना गया है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाजन पद का संबंध बिहार से नहीं है? निम्नलिखित में से किस महाजन पद का संबंध बिहार से नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वत्स का। वत्स का संबंध बिहार से नहीं है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुध का भिक्षापात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क ने। आगे प्रश्न है कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सही उत्तर को चुनें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कृष्णा का मिलान जो होगा वो यानी कि भीमा से होगा, और जो है कि ब्रह्मपुत्र का मिलान तीस्ता से होगा, और जो है कि गोदावरी का मिलान जो है वो यानी कि इंद्रावती से होगा, और यमुना का मिलान जो है चंबल से होगा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मसाई पूर्वी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय श्रेणी। आगे प्रश्न है कि एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे और 52 मिनट होती है। आगे प्रश्न है कि सौभाग्य योजना संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक नवजात बालिका की जन्म पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। और दोस्तों नवप्रवर्तन या इनोवेशन दोनों एक ही है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक असमानता। आगे प्रश्न है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा जे चलैया समिति की सिफारिशों से लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में
नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात आयात बैंक को। निर्यात आयात बैंक को जो है उपलब्ध नहीं कराता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासागर है। महासागर है। आगे प्रश्न कि इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी और आदमी। घास, बकरी, आदमी ये जो है ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सही उत्तर को चुनें। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सही उत्तर को चुनें। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि उत्तराखंड का जो मिलान होगा वो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान से होगा। और असम का जो मिलान होगा वो मानस से होगा, मानस से होगा। और ओडिशा का जो मिलान होगा वो यानी कि सिमलीपाल से होगा। और कर्नाटक का मिलान बांदीपुर से होगा। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 में। 1968 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। आगे प्रश्न है कि लाली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। लाली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। आगे प्रश्न है कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। आगे प्रश्न है कि स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है। स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष हैं। अमिताभ घोष हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य होता है। कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड के साथ। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड के साथ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135वां है। 135वां है। आगे प्रश्न है कि 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋतुराज अवस्थी को। ऋतुराज अवस्थी को जो है कि नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया के। ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया के। आगे प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल। आगे प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता। ऑप्शन नंबर ए, चीन में। ऑप्शन नंबर ए, चीन में किया गया। ऑप्शन नंबर ए, चीन में किया गया है। आगे प्रश्न है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी कि
पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रांसे व एनी एन हुइलियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आगे प्रश्न है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल है। ऑप्शन नंबर ए केरल है। आगे प्रश्न है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 500 ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी 500 ब्लॉक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।